Hello students and welcome back to my channel. In today's video we are going to continue with the same chapter that we were doing, and it was acids, bases and salts. Today we are going to discuss about the salts. So before starting today's video you have to like the video, और अगर पहली बार आप चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो हेयर यू कैन सी इट इज़ रिटन सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So we have in previous video we have discussed about the neutralization reaction कि क्या होती है, और neutralization reaction में हमने देखा था कि उसमें salts प्रिपेयर किए जाते हैं, तो इसलिए इसमें लिखा है कि salts हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं that can be prepared easily by the neutralization reaction. एग्जाम्पल कौन से सॉल्ट हो सकते हैं? जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. और आपको रिएक्शन भी दी है, दिस इज अ बेसिक रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस H2O, दैट मीन्स वाटर. मीन्स ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें और सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे, तो अल्टीमेटली ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है इस चीज़ को पढ़ लिया था. सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द सॉल्ट्स दैट आर गिवन इन योर NCERT बुक्स. नंबर 1 यू कैन सी इट इज़ गिवन NaCl. सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड. So when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form NaOH, that is sodium hydroxide. Here you can see the reaction when NaCl reacts with water in the presence of electricity. Here you can write the electricity above the arrow. So electricity की presence में जब NaCl और वाटर रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? एज अ प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा NaOH प्लस HCl. ओके, तो अब देखते हैं इसके यूजेस. NaCl के क्या यूजेस हो सकते हैं? वैसे तो आप सभी जानते हैं. सबसे पहला है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक जिसको हम अपने डाइट में खाते हैं, खाने में डाल के खाया जाता है, वही है सबसे पहला यूज़ उसका. नंबर 2 इज़ प्रिजर्वेटिव फॉर पैक्ड फूड मटेरियल. जितने भी पैक्ड फूड मटेरियल होते हैं उसमें NaCl को एज प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल पिकल्स. नंबर 3 टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर विद आइस. जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, जैसे कि जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं, आइसक्रीम वेंडर्स, जिनके पास जो है अपनी आइसक्रीम जिसमें वो ठंडी रखते हैं बिल्कुल, उसमें बर्फ़ होती है, तो जो बर्फ़ होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक जो है NaCl सोडियम क्लोराइड को डाल दिया जाता है. ठीक है, ताकि सोडियम मिक्सचर जो है जो ये मिक्सचर है, फ्रीजिंग मिक्सचर है आइस का, वो जल्दी से मेल्ट ना हो, तो उससे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो देरी से अटेन करता है, वो उसमें टाइम लगता है फिर आइस को मेल्ट होने में. नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ NaOH. सबसे पहला यूज़ आपको दिखाई दे रहा है इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट. जो भी हमारे सोप्स एंड डिटर्जेंट है उनमें NaOH प्रेजेंट है. नंबर 2 इज़ पेपर मैन्युफैक्चर. जो पेपर बनता है, कागज़, तो उसमें भी जो है NaOH का यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अदर कंपोनेंट, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं. फॉर्मूला आपके सामने है CaOCl2, और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? जो रिएक्शन है, दिस इज़ द प्रिपरेशन रिएक्शन बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम. ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवाई हमने, तो बन गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर. ठीक है, तो उसके यूजेस क्या हो सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर के? आप देख सकते हैं सामने. नंबर 1 इज़ ब्लीचिंग कॉटन, यानी कि कॉटन को ब्लीच करने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकेंड इज़ ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री जो है वो भी इसको यूज़ करती है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ताकि पेपर जो है वो ज़्यादा अच्छा वाइट हो. जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का पेपर होगा, वाइट होगा, यानी कि उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट यूज़. नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आपको दिख रहा है ऑक्सीजन है,
तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नाउ अनदर वन इज बेकिंग सोडा, फॉर्मूला NaHCO3। नाउ लेट्स लुक एट द प्रिपरेशन। NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives NH4Cl plus NaHCO3। यानी कि NaCl की रिएक्शन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको कह सकते हैं। और ये क्या ऐसा होता है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। माइल्ड मतलब बहुत ही जो है इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, हम उसको कह सकते हैं जो माइल्ड है। हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, और इसको जो है कुकिंग में यूज़ करते हैं तो हीट कर सकते हैं। अगर इसको हीट कर देंगे कुकिंग में तब कैसी रिएक्शन होगी, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो Na2CO3 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला यूज़ है इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड के एक इंग्रेडिएंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। एंटासिड्स होते हैं जो हमारे स्टमक की एसिडिटी को कम करते हैं। बहुत सारे एंटासिड मार्केट में अवेलेबल है। तो अब जैसे जो कहते हैं कि 6 सेकंड में एसिडिटी दूर कर, तो ऐसे बहुत सारे ऐड आपने देखे होंगे। तो वो सारे एंटासिड हैं जो हमारे पेट की एसिडिटी को कम कर देते हैं। सेकेंड इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ होता है। थर्ड वन इज़ इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में भी हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। कैसे बनता है, बेकिंग सोडा में आप टार्टरिक एसिड जो है ऐड कर दीजिए तो आपका जो है क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। इस तरह से जो है बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही चीज़ है, तो ये बात ध्यान रखिए कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। और बेकिंग पाउडर से हम जो है बेकिंग पाउडर को हम बना सकते हैं बेकिंग सोडा की हेल्प से। बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक एसिड को ऐड कर देंगे तो वो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अब यूजेस देखते हैं बेकिंग पाउडर के। नंबर 1 इज़ इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। जो हमारे ब्रेड होती है, केक होती है, वो आपने देखा है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही स्पंजी होते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं वो, क्योंकि बेकिंग पाउडर उसके अंदर डला होता है। और वैसे भी लोग उसको कुकिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वॉशिंग सोडा। here you can see the washing soda. So the formula is Na2CO3.10H2O। और ये क्या, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, इसको रिक्रिस्टलाइज कर दे वाटर के साथ तो ये हमको क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। तो इसका नेचर क्या होता है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। यूजेस जो है आप इसके जान सकते हैं। जब वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग में तो यूज़ करेंगे ही। यूजेस हो गए, नंबर 1 क्लीनिंग एजेंट इन होम्स। घर में क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड इज़ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर होता है उसकी हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ इन ग्लास इंडस्ट्री। जो ग्लास इंडस्ट्री है वो भी जो है वॉशिंग सोडा को यूज़ करती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में POP भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। प्रिपरेशन CaSO4.2H2O। इसको अगर हीट कर दें 100 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर दिखाया गया रिएक्शन में तो क्या बनेगा, CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O। और अगर हम POP के यूजेस की बात करें तो हो सकता है ज़्यादातर बच्चों को पता भी हो, जैसे कि टॉयज़ बनाने में और स्टैचू बनाने में भी जो है यूज़ करते हैं POP का। हो सकता है आपके घर में कोई छोटा सा ऐसा स्टैचू हो भी जो POP का हो। सेकेंड वन इज़ सीलिंग डेकोरेशन, पिलर्स एक्सेट्रा। घरों में लोग क्या करते हैं, POP के डिज़ाइंस बनवाते हैं, डेकोरेशन करवाते हैं उससे। जो सीलिंग होती है उस पर डिज़ाइंस बनाया जाता है और जो पिलर्स होते हैं उन पे भी जो है POP की हेल्प से डिज़ाइंस जो है क्रिएट किया जाता है। नंबर थर्ड इज़ प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन बाय डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स होते हैं जो फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर वो जो प्लास्टर लगाते हैं वो किसका बना होता है, POP का बना होता है।
तो ये जो यूजेस हैं पीओपी के बहुत आसान है, और अगर आप खुद से कोई यूज़ जानते हैं पीओपी का तो वो भी आप लिख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको जो है जितना भी हमने डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you always get the notification whenever a new video is uploaded. So here we can say that we have completed this chapter number 2 of science class 10, that is acids, bases and salts। तो हमारा जो है ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और तब तक के लिए आपको गुड बाय स्टूडेंट्स।